हाय स्टूडेंट, आज हम लोग जो है हाई स्कूल मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया होगा कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया होगा कि इसमें चतुर्थांश के बारे में, और अगर 2 पॉइंट दिए गए हो तो उन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। फिर आपको हमने अंतर्विभाजन, बाह्य विभाजन और एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे या उसका फार्मूला क्या होता है, ये आपको हमने पिछले क्लास में बता दिया था। आज हम लोग प्रश्नावली का सवाल लगाएंगे, प्रश्नावली 7A के सवाल लगाएंगे, जिसमें आप पहला क्वेश्चन देख लें। दिया हुआ है पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जो हमारा बिंदु युग्म है, जो पॉइंट दिया है वो ए और बी। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 4,3 दिया गया है। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका 2,5 है। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको हमने बताया था कि उसका आप अगर पहला पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट को आप ऐसे मान सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन गिवन दैट मीन्स दिया गया है, या यहाँ पे x1 y1 आप फ्री हैं, चाहे इसको x1 y1 मानिए, चाहे इसको x2 y2 मानिए, किसी को भी आप मान सकते हैं और आपके पास आंसर वही आएगा। x1 y1 की वैल्यू दिया गया है 4,3 मीन्स 4,3। x2 y2 दिया गया है 2,5 और आपको हमें फॉर्मूला बताए थे AB इक्वल टू D इक्वल टू D मीन्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस की हिंदी होती है दूरी। तो यहाँ फॉर्मूला होता है हम लोग का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम लोग x2 माइनस x1 का भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 मीन्स पहले में से दूसरे बढ़ाइए या दूसरे में से पहले घटाइए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देखें, कंपेयर करें यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू आपको 4 मिलेगा, y1 की वैल्यू 3 मिलेगा, x2 की वैल्यू 2, y2 5। तो वैल्यू पुट कीजिए, ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1, तो y1 यहाँ से कितना होगा 3 हो जाएगा, y2 5 हो जाएगा। अब यहां से 4 में से अगर 2 को आप घटाएं तो ये आपको 2 मिलेगा। 3 में से 5 घटाइए, देखिएगा जब हम घटाते हैं तो जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंस आपका 2 का है। कितने का है? 2 का है। दूसरी चीज कि इन दोनों अंकों में कौन अंक बड़ा है, तो 5 है। 5 का साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस, या माइनस लगा दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस दोनों को ऐड कर लीजिए 8। अगर देखा जाए तो इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर इस करड़ी के जबड़े में कुछ ना हो तो यहाँ पे आप समझिए 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? 2। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा बन रहा है 2 का, 2 और रूट में 2। इसको आप यूनिट ले सकते हैं या मात्रा ले सकते हैं। ऐसे आप 2 बिंदुओं के बीच की दूरी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट जो दिया गया है वो आपका पहला पॉइंट है 2,0, दूसरा पॉइंट आपका है -1,4। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, इनका आप नामकरण कर दीजिए A और B से। तो जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग x1 y1 2,0 हो जाएगा। जो दूसरा पॉइंट है x2 y2 वो आपका दिया है -1,4। अब देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो D इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर।
x1 की वैल्यू आपका 2 है, x2 की वैल्यू -1 है। देखिए यहाँ फार्मूले में ऑलरेडी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस। y1 आपका 0 है, y2 4 है। अगर 2 में 1 जोड़ दें आपका 3 आएगा, 3 का वर्ग कर लें, 0 में से -4 तो मीन्स -4 आएगा। 3 का अगर वर्ग निकालते हैं तो 9 मिलेगा, -4 का वर्ग करेंगे तो 16। इन दोनों को ऐड करने से तो आपका रूट में 25 हो जाएगा। और रूट में करड़ी में 25 का मान 5 होता है, और इसका जो यूनिट होता है ये मात्रक ही लिखते हैं हम लोग, मात्रक या यूनिट, ये आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं, जैसे इसका 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी कोई पार्ट आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख के जरूर कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। एक पॉइंट दिया गया है 2,5 यहाँ पे, और ये -5 है, और दूसरा पॉइंट दिया गया है -2,9। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं। अब बोल रहे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां से इन दोनों बिंदुओं समान दूरी हो। तो जैसे आपको ने बताया था एक्सिस के बारे में कि हमारे पास 2 डायमेंशनल वाले एक्सिस होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 2D, 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मीन्स यहाँ पे हम लोग केवल लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, गहराई की बात नहीं करते हैं। अगर गहराई की बात भी हो तो वहां पे 3D हो जाता है। ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे आपको हमने बताया था कि जो अक्ष हो उस अक्ष पे हम केवल उसी की वैल्यू को रीड करते हैं, पढ़ते हैं। अगर वाई अक्ष है तो केवल वाई अक्ष पे वाई की वैल्यू को रीड करेंगे, मीन्स वाई का मान चलेंगे या पढ़ेंगे। एक्स वैल्यू वहां पे 0 होगी। अगर एक्स अक्ष की बात होती है, एक्स अक्ष पे केवल एक्स मान रीड करेंगे, अन्य वैल्यू 0 होगी, ठीक है। मान लीजिए वो पॉइंट आपका ये है, P है। अगर एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष पे एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान तो होगा नहीं। तो इसको आप x मान लीजिए, इसको 0 मान लीजिए, क्योंकि x अक्ष पे y का मान क्या होता है 0। अगर इन दोनों बिंदुओं से इसको ऐसे मिला लें, इसका नाम कर लें A, इसका नाम कर लें B। ये बोल रहा है कि हमको x अक्ष पे वो बिंदु ज्ञात करना है जहां से इन दोनों बिंदुओं से दूरी जो होगी हमारी कैसी होगी, समान होगी। मीन्स ये और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। अगर ऐसा है तो PA इज इक्वल टू PB, PA इज इक्वल टू PB, ये आपके प्रश्न में दिया गया है। अगर हम PA डिस्टेंस निकालें तो यहाँ पे x1 तो x है, x2 2 है, y1 0 है, y2 -5 है। एक बार अगेन पुनः देख लें। अगर हम केवल PA की बात करें तो PA के लिए x1 x है, y1 0 है, x2 2 है, y2 -5 है। ऐसे ही अगर हम PB की बात करें तो x1 x है, y1 0 है, x2 -2, y2 9 है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लें हम लोग, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब PA के लिए x1 का वैल्यू हमारा x है और x2 हमारा 2 है। ऐसे ही y1 हमारा 0 है, y2 हमारा -5 है, तो माइनस माइनस प्लस। अब PB के लिए x1 आपका x है और ये -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे y1 हमारा 0 है, y2 हमारा 9 है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों पक्षों में आपको करड़ी दिख रहा होगा, तो दोनों पक्षों को अगर आप स्क्वायर कर दें, दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, तो ये करड़ी आपकी समाप्त हो जाएगी। यहां लिख दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
अगर वर्क करते हैं तो करले क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। दूसरी चीज इसी लाइन में हम लोग कम आउट कर लें कि यहाँ पे आप इसका स्क्वायर भी कर लें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 0 में अगर 5 को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 0 में से 9 को बढ़ाएंगे तो -9 मिलेगा, -9 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 81 मिलेगा। अगर सेम मटेरियल हो, सेम क्वांटिटी वाला और साइन कन्वेंशन उसका सेम हो और दो पक्ष में हो तो आप आसानी से लोग कर जाएंगे। ये 2 का स्क्वायर 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये 2 दूना 4x, ये प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस होगा, या ऑलरेडी -4x है तो -4x आपका हो जाएगा -8x, ठीक है। ये प्लस हो गया, क्या होगा माइनस। अगर 81 में से आप 25 घटाएं तो ऐसे यहां घटा लीजिए, 81 में से 25 घटाना है, ये 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, ये आपको मिलेगा 56। तो ये 856 होता है। मीन्स आपको जो निर्देशांक है वो मिल जाएगा -7,0। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल हम ऐसे लगाते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दे रहे हैं कि ये कुछ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x अक्ष पे हमें वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर हो। तो हमने x अक्ष पे एक पॉइंट P मान लिया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने बताया था कि अगर x अक्ष होगा तो x अक्ष पे केवल x समान चलेंगे, y की वैल्यू नहीं। तो x अक्ष पर x का मान x मान लिए और y हमारा 0 हो गया। अब यहां से बोला कि ये दोनों डिस्टेंस जो है समान होगा, हमने PA बराबर PB कर लिया। अब PA के लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, PB के लिए x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। फार्मूले तो दोनों के लिए सेम ही होगा, तो हमने यहाँ फार्मूला दोनों का सेम लिख दिया है। अब यहाँ से PA के लिए x1 y1 x2 y2, PB के लिए x1 y1 x2 y2 ये पुटअप कर दिए हैं। इसको सॉल्व किए हैं, सॉल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आया -7। चूंकि x अक्ष पे केवल x समान चलते हैं, y का मान तो चलते नहीं है, तो x वैल्यू हमारी आई है -7, तो -7,0 कह रहा है क्वेश्चन 3 में कि यदि बिंदु x, y बिंदुओं इतना और इतना से समान दूरी पर हो तो दिखाइए कि bx = ay। मीन्स एक कोऑर्डिनेट दिया गया है, उस कोऑर्डिनेट से दो बिंदुओं के जो बीच की दूरी है समान है, तो हमको प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट हमको दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है a प्लस बी कॉमा b माइनस ए, और दूसरे वाले का दिया गया है a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ये 2 पॉइंट है और एक ऐसा पॉइंट है जहां से इन दोनों की दूरियां आपस में क्या है, समान है, ठीक है। इसका आप नामकरण करते हैं P और इसका A, इसका B। इस क्वेश्चन में भी वही बात बोल रहा है कि इस बिंदु से इन दोनों की दूरियां समान हो तो सिद्ध कीजिए कि ऐसे बराबर ऐसे। मीन्स हमको सिद्ध करना है, प्रूव दैट bx = ay, यही प्रूव करना हमको। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें PA के लिए तो PA के लिए x1 y1 ये होगा, x, y और x2 y2 आपका a प्लस बी b माइनस ए। ऐसे ही अगर हम बात करें PB के लिए x1 y1 x, y x2 y2 आपको मिलेगा a माइनस बी a प्लस बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, हल्का सा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्वेश्चन नंबर 2 का ही है, इजी ही है। तो अगर हम बात करें
ये इन दोनों डिस्टेंस के लिए, ये दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है, मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो पी ए की वैल्यू हम लोग यहां से निकालेंगे। इसके लिए x1 ये है, x2 पी ए है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। x1 मीन्स x, x2 ये चीज, इसको आप यहाँ बड़ा सा पोस्टर लगाएंगे और इसको छोटा सा, ये a प्लस बी टोटल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी माइनस ए इस टोटल का स्क्वायर कर लेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें पीवी के लिए, तो पीवी के लिए x1 आपका x है माइनस x2 ये a माइनस बी है, इस टोटल का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 तो y आपका है माइनस a प्लस बी। अगर देखा जाए तो दोनों साइड में आपका रूट दिया गया है, तो रूट आपका तभी समाप्त होगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों वर्ग करेंगे तो मान में फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों पक्ष रूट है तो रूट आपका समाप्त हो जाएगा। यहाँ बल्कि लिख भी दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर वर्ग करते हैं ये करड़ी समाप्त जाएगी, फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे आपको माइनस आएगा, माइनस 2ab। ऐसे ही इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए, ये y का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2y a प्लस बी। ये सवाल केवल बस लेंदी है, कठिन नहीं है। तो हमने बताया है कि अगर सेम क्वांटिटी की चीजें हो, दो पक्ष में दिए गए हों और उनका साइन कन्वेंशन भी सेम हो, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, इन दोनों को ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं। दूसरी चीज a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा। b माइनस ए का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे सेम ही आएगा। ठीक है, और कोई चीज ऊपर से इसको थोड़ा सा मिटा दें। अब देखिए, इस माइनस 2x का a में गुणा करेंगे तो माइनस 2ax हो जाएगा, माइनस 2x का b में करेंगे तो माइनस 2bx में आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस 2by, ये माइनस का माइनस में प्लस हो जाएगा 2ay इक्वल टू माइनस 2x का a में ये हो जाएगा माइनस 2ax, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2bx, फिर इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो माइनस 2ay होगा, ये माइनस का प्लस में माइनस तो माइनस 2by। अगर ध्यान देखें कुछ चीजें कटने वाली हैं, जैसे माइनस 2x माइनस 2x, माइनस 2ay इधर है, इस पक्ष में इधर आएगा तो प्लस होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये आपका हो जाएगा 4ay, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और उसका माइनस 2bx माइनस में क्या प्लस रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 4bx, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका bx इज इक्वल टू ay। कॉन्सेप्ट वही है, बस चीजें थोड़ी लेनी थी तो कर सकते हैं आसानी से। अगर एक बार में न समझ आए तो आप 2-3 बार इसको रिपीट करके देखें, जिससे कि आपको हर पॉइंट आसानी से समझ में आए। हाँ, हो सकता है कि आपको एक जगह थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को देखा जाए तो वैल्यू दोनों सेम लेते हैं, जिस प्रकार 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बात एक ही है,
2 में से 3 बढ़ाएंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर। 3 में से 2 बढ़ाएंगे तो 1 आएगा, ये भी स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, तो वैल्यू दोनों को लास्ट में क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ये दोनों ही चीजें सेम है। तो अब देखे तो इसीलिए इन दोनों को हम ऐसे कट कर लिए थे। नेक्स्ट वाला लगाते हैं। देखिए हाई स्कूल में मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ेंगे क्योंकि वो जगह जगह आता रहता है और वहां से जो फार्मूले हैं वो यूज होते हैं। जैसे आपके देख लीजिए सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो जो हमारा पहला बिंदु दिया गया है a sin थीटा कॉमा a cos थीटा, और जो दूसरा बिंदु है वो दिया है a cos थीटा माइनस a sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा a sin थीटा, a cos थीटा माइनस a sin थीटा। इसका नामकरण कर दीजिए a और b। अगर देखें यहां से आप तो x1 कामा y1 की वैल्यू a sin थीटा कामा a cos थीटा, ऐसे ही x2 y2 की वैल्यू a cos थीटा माइनस a sin थीटा दिया गया। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना हम लोगों को, ए बी की वैल्यू। अब ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो हमारे पास वही है, ए बी इज इक्वल टू रूट में, या इसको करड़ी भी बोलते हैं, करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। कभी कभी हम थोड़ा अंग्रेजी में बोल देते हैं, तो आप उसको समझिएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या प्रयास करें कि ज्यादातर अंग्रेजी में समझने का, क्योंकि आप हाई स्कूल तो हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चों का जो हाई स्कूल के बाद अपना मीडियम चेंज करते हैं, इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, या इंटर के बाद आपको इंग्लिश वाली ही चीजें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो बुक आप अंग्रेजी में लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहती है। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू आपका दिया गया a sin थीटा और x2 है a cos थीटा का होल स्क्वायर। y1 आपका है a cos थीटा माइनस क्या है, ऑलरेडी माइनस, माइनस प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर। कुछ न करें आप, बस इसका प्रसार कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसका प्रसार करते हैं तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर यहाँ चिन्ह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप इन दोनों को पहले ऐसे लिख देना है। अगर निगेटिव दिया हो तो निगेटिव लगा दीजिएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव लगा दीजिएगा। तो -2a b, ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a b। अगर आप ध्यान से देखें यहां पे ये जो चीज है वही चीज यहां पे है, बस थोड़ा इधर है, आगे पीछे दिया गया है। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल है, क्योंकि जितना ये नेगेटिव उतना ये पॉजिटिव है। अब यहां पे और यहां पे अगर देखें तो दोनों सेम मटेरियल है, तो कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी सेम है, एक एक आपका हो जाएगा 2। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, जैसे 2a स्क्वायर तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्यूशन नंबर 1 है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1 होती है। अगर इसका हम 1 मल्टीप्लाई कर दें तो रूट में 2a स्क्वायर इंटू 1, इसका रूट निकाले मीन्स वर्गमूल निकाले, a स्क्वायर का वर्गमूल a होगा और ये तो आपको करड़ी में रहेगा। इसको हम बोलते हैं यूनिट या मात्रा।
तो फार्मूला सबका सेम ही है, जहां भी दूरी निकालना होगा वहां फार्मूला सेम ही रहेगा। बस आपको ध्यान देना होगा कि कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। बस सही से वैल्यू पुटअप कीजिए और बेसिक फार्मूले मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ये आपको बेसिक फार्मूले पता होने चाहिए। इसी प्रकार इसका चौथे का जो सेकेंड पार्ट है आप ऐसे ही लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 5वां में दिया हुआ है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। P का क्वाड्रेंट दिया गया है 2, -3 और इसका है 10, y। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे जो अज्ञात राशि है वो y है, इसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। मीन्स y आपका प्रश्नवाचक है। अगर देखा जाए तो d की वैल्यू 10 मात्रक और x1 y1 दिया गया है 2, -3। x2 y2 दिया गया है 10, y। तो फॉर्मूला वही है बेसिक, d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू दिया है 10 मात्रक, इसको आप 10 रख दीजिए। x1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 10 है, y1 आपका -3 है, y2 आपका y है। अगर आप दोनों बच्चों को वर्ग कर दें इधर का करड़ी समाप्त हो जाएगा, तो 10 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 100। 2 में से 10 गया -8 का स्क्वायर कर लेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। या आप क्या करें इन दोनों में से माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन ले -1 होगा। जब कॉमन लेते तो इसका जो पावर दिया गया वो भी बनता है। माइनस कॉमन लेते इन दोनों कैसे हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब यहां से ये आपका 100 इक्वल टू -8 का जो स्क्वायर करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर। ये प्लस क्या होगा माइनस। 100 में से 64 को सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन्स घटाएंगे तो आपका 36 आएगा। ये 3 + y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप 2 दर्श हो सकते हैं। हमको y का ऐसा मान निकालना है कि इन दोनों ही कंडीशन में ये स्क्वायर है 36 आएगा। तो आप क्या करें, ये ऐसा हो सकता है कि जो 36 है वो -6 का भी स्क्वायर हो सकता है और +6 का भी स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले 6 का स्क्वायर निकाल लें। +6 का स्क्वायर इक्वल टू 3 + y का होल स्क्वायर। या वर्गमूल लेते वक्त प्लस माइनस लिखते हैं तो 3 + y इक्वल टू +-6। एक बार प्लस लेकर जब इसको +1 सॉल्व करेंगे तो 3 + y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। अगर ऐसे ही आप माइनस ले लें तो माइनस लेकर चलें, ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 3 + y। तो आपको y इक्वल टू मिलेगा -9। यहाँ पे y के आपके 2 मान मिल जाएंगे। ठीक है, इसी बार आप जितने भी सवाल इसमें दिए गए हैं आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इन्हीं सवालों में बात करते हैं हम लोग आयत की, किसकी आयत, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो अगर सिद्ध करना हो कि ये चारों कोऑर्डिनेट किसी आयत के शीर्ष हो तो आप जानते हैं आयत की परिभाषा क्या होती है, उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने भुजाएं क्या होती हैं, अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो आयत कहलाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो वर्ग कहलाएगा। तो उन सभी शीर्षों के बीच का डिस्टेंस निकालिए। अगर चारों डिस्टेंस बराबर है तो वर्ग होगा, आमने सामने के बराबर है तो आयत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसलिए और है इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण के जो मिड पॉइंट, जो ये पॉइंट है ये मिड पॉइंट होता है। विकर्ण का जो कट पॉइंट है ये आपका क्या कहलाता है, मिड पॉइंट। चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, दोनों के ही जो मिड पॉइंट है, कट पॉइंट है, वो आपका मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य।
अगर आपको इसका शीर्ष पता हो, इसका शीर्ष पता हो, बाय द वे इसमें कोई एक क्वाड्रेंट आपको ना पता हो, तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, मध्य बिंदु वाला, जिसको हम बताए थे मिड सेक्शनल फार्मूला, मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र। जैसे एक सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्नावली 7 का सवाल दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक आयत के शीर्ष है। ये बिंदु 2 कामा आपका 2 कामा -2 8 कामा 4 5 कामा 7 और -1 कामा 1 यही है। अगर ये आयत के शीर्ष है तो इसको हम आयत जैसा पहले बना लें। आप इसको कोऑर्डिनेट की सहायता से भी चतुर्थांश में खींच सकते हैं और एकदम आयत जैसा ही दिखेगा अगर आप खींचे तो। जैसे इसका नाम कर रहे A B C D और देखिए चारों पॉइंट आपको दिए गए हैं। मान लीजिए तो देखिए कि A का जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -2 है, B का कोऑर्डिनेट जो है 8, 4 है, C का कोऑर्डिनेट 5, 7 है और D का आपका -1, 1 है। इसको हम रख लेते हैं 2, -2 और ये आपका 8, 4, फिर ये आपका 5, 7, उसके बाद ये -1, 1 ये चारों शीर्ष आपको दिए गए हैं और प्रूव करना है कि ये आयत के शीर्ष है। तो अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो और ये वाला इसके बराबर हो तो आयत कहलाएगा। या तो इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का जो गुणनफल है वो -1 आता हो, क्योंकि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो तो उनकी प्रवणताओं गुणनफल -1 होता है। तो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 का होता है। आप चाहे ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे सॉल्व करें, तो ये मेथड थोड़ा आसान है। डिस्टेंस फार्मूला जब हम लोग स्लोप निकालेंगे मीन्स कोण निकालेंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप पहले इसी मेथड सॉल्व कर लें। ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू आपका 2 है, x2 की वैल्यू 8 है ए बी के लिए, y1 की वैल्यू -2 है, y2 का आपका 4 है। 2 में से अगर आप 8 को हटाते हैं तो -6 मिलेगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 तो -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। अगर आप दोनों को सॉल्व करें तो ये आपका 72 आएगा, क्योंकि -6 का वर्ग करेंगे 36, -6 का वर्ग 36, 36 दूना 72, ये आपका यूनिट आ गया। ऐसे ही आप निकालना है BC का, BC के लिए वही चीज है, इसका इससे बड़ा 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर, 4 में 7 गया तो -3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, -3 का वर्ग करेंगे 9, 9 9 18, ये आपको ये मिल गया यूनिट। ऐसे ए भी निकाल लिया, बी से निकाल लिया, अब हम लोग CD निकालना है। CD कैसे निकालेंगे भाई, फर्स्ट का फर्स्ट से 5 में से घटाएंगे -1 को, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, अब फावले माइनस है तो माइनस प्लस 5 1 6 का वर्ग कर लेंगे। ऐसे ही 7 में से गया 6, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका 72 आएगा यूनिट। ऐसे हम लोग DA की वैल्यू निकालना है। डी को निकालने के लिए इसमें से घटाइए, -1 में से घटाएंगे 2 तो -2 हो जाएगा, तो -1 -2। ऐसे इसमें से घटाइए 1 माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस प्लस, तो आपका हो जाएगा -1 -2 -3 का स्क्वायर और ये 3 हो जाएगा, तो -3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, 9 9 18, ये भी रोक दिया। अगर आप इन चारों की वैल्यू देखें तो ए बी की वैल्यू रूट में 72 ए बी का और इतना ही CD का होना चाहिए, तो CD की वैल्यू रूट में 72, ये इसके इक्वल आ गया। ऐसे BC की वैल्यू आपका रूट में 18 है, करली में 18 है, जितना ये आया उतना ये आना चाहिए। DA की वैल्यू रूट में 18 है, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये आपका आयत कहलाएगा। ठीक है,
और अगर दूसरे मेथड सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रवणता निकाल लीजिएगा और इसकी प्रवणता निकाल लीजिएगा और इन दोनों का गुणनफल -1 इक्वल हो, एक फार्मूला होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर देंगे तो भी हो जाएगा आपका कि इन दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 आना चाहिए, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है और ये वाला सिंपल है, आप आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर कह दे आपसे कि सिद्ध कीजिए कि ये वर्ग के शीर्ष है तो आप चारों भुजाओं के मान निकालिएगा। अगर चारों भुजाओं के मान बराबर आ जाए तो आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, अगर आ जाए समांतर चतुर्भुज का तो उसके समूह भुजाएं बराबर होती हैं। और चीजें आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना होगा आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर देंगे, बता देंगे आपको।